नमस्कार। माधवबाग की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्साओं के अंतर्गत हृदय रोग की विशेष रूप से चिकित्सा की जाती है। इन चिकित्साओं को मुख्य रूप से दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऐसी चिकित्सा जिसके तहत हम हृदय की कार्यक्षमता को सुधारने का प्रयास करते हैं और दूसरी ऐसी चिकित्सा जिसके तहत हृदय की मांसपेशियों को होने वाली रक्तपूर्ति में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इन चिकित्साओं को ठीक से समझने से पहले हमें हृदय रोग को ठीक से समझना होगा। इसी हृदय रोग को मुख्य रूप से दो विभागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ऐसी बीमारियां जो एक्यूट या तात्कालिक रूप से आपके शरीर में निर्माण होती है, जैसे कि हार्ट अटैक, और दूसरी ऐसी बीमारियां जो दीर्घकालीन समय से आपके शरीर में उपस्थित होती है, जैसे कि ब्लॉकेजेस या आपके हृदय की कार्यक्षमता धीमे धीमे कम होना, जिसे क्रोनिक हार्ट फेलियर कहा जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि ये जो दीर्घकालीन बीमारियां हैं, यही बीमारियां धीमे धीमे रुग्णों को हार्ट अटैक की स्थिति तक लेके जाती है। अगर आपको हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है तो निश्चित रूप से आपको इन दीर्घकालीन बीमारियों की चिकित्सा करके इनसे शरीर को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। इन दीर्घकालीन बीमारियों में मुख्य रूप से तीन स्थितियां देखी जाती है। सबसे पहली स्थिति जिसमें हृदय की रक्तवाहिकाओं के भीतर चर्बी जमने के कारण ब्लॉकेजेस उत्पन्न हो चुके हैं। दूसरी स्थिति जिसमें हृदय की रक्तवाहिकाओं का लचीलापन कम होने के कारण हृदय की मांसपेशियों तक होने वाली रक्तपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। और तीसरी स्थिति जिसमें हृदय की मांसपेशियों की कार्यक्षमता कम हो चुकी है। जब किसी रुग्ण में यह दीर्घकालीन व्याधियां उत्पन्न होती है, उस समय उस व्यक्ति की व्यायाम क्षमता सबसे पहले कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप चलने के बाद सांस फूलना, सीने में दर्द महसूस होना या दिल की धड़कन बढ़ना, ये लक्षण वहां उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ पैरों पे सूजन आना और थकान महसूस होना, ये भी लक्षण इन रुग्णों में देखे जा सकते हैं। माधवबाग में इन्हीं दीर्घकालीन हृदय रोग की चिकित्सा हम पंचसूत्री कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के अंतर्गत करते हैं। इन चिकित्साओं का सबसे पहला उद्देश्य होता है हृदय की रक्तवाहिकाओं का लचीलापन बढ़ाना और हृदय की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना। जब आप बैठे हो और आप जब दौड़ते हो, इन दोनों स्थितियों में आपके हृदय की रक्तवाहिकाओं में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जब आप बैठे हो तो आपके हृदय की रक्तवाहिका के माध्यम से 225 ml खून आपके हृदय तक पहुंचता है। वही जब आप दौड़ते हो तो उसी रक्तवाहिका के माध्यम से 750 ml खून आपके हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचता है। यह तभी मुमकिन होता है जब आपकी हृदय की रक्तवाहिकाएं लचीली है। माधवबाग की स्नेहन, स्वेदन और बस्ती इन पंचकर्म चिकित्साओं के माध्यम से हृदय की रक्तवाहिकाओं को लचीला बनाने का विशेष प्रयास किया जाता है, जिस वजह से हृदय को होने वाली रक्तपूर्ति में बहुत अच्छा सुधार होते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बस्ती यानी पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हम हृदय की मांसपेशियों को ताकतवर बनाने का भी विशेष प्रयास करते हैं। माधवबाग की चिकित्साओं का दूसरा उद्देश्य है ब्लॉकेजेस यानी आपकी हृदय की रक्तवाहिकाओं में जमी हुई चर्बी को कम करना। यह काम किया जाता है रिवर्स नामक डाइट किट के माध्यम से। रिवर्स नामक डाइट किट एक ऐसा डाइट किट है जो आपके शरीर में कोलेस्टेरॉल रिवर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, अर्थात आपके हृदय की रक्तवाहिकाओं में जमी हुई चर्बी को निकालकर यकृत के माध्यम से बाहर फेंकने का काम यह रिवर्स नामक डाइट किट करते हुए दिखाई देता है। चिकित्सा का तीसरा सूत्र है आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन। ये आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स और कार्डियोटोनिक है, अर्थात हृदय की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना और हृदय की रक्तवाहिकाओं का लचीलापन बढ़ाना, ये दोनों काम इन हर्बल मेडिसिन के माध्यम से किए जाते हैं। विशेषता इनकी यह भी है कि ये दवाइयां शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं करती। चौथा सूत्र है एक्सरसाइज और योगा। माधवबाग में रुग्णों को एक्सरसाइज और योगा सेशंस के लिए एक विशेष एक्सरसाइज किट दिया जाता है, जिस किट में ऐसी सामग्री होती है जिसके माध्यम से रुग्ण के फेफड़ों की या लंग्स की क्षमताएं बढ़ती है और उसी के साथ साथ उसके मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है। परिणाम स्वरूप हृदय के कामकाज में बहुत बेहतर सुधार होते हुए दिखाई देता है। जब रुग्ण इन चारों सूत्रों का विशेष पालन करते हैं, तब उनके सेहत में बहुत बेहतरीन अनुकूल सुधार होते हुए दिखाई देते हैं।
इन्हीं सुधारों को प्रमाणित करने के लिए माधवबाग में निरंतर जांचें की जाती है। इन्हीं जांचों में शामिल है ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल और स्ट्रेस टेस्ट। इन जांचों के वजह से हमें हृदय की कार्यक्षमता में होने वाले सुधार और हृदय की रक्तपूर्ति में होने वाले सुधार समझते हैं। परिणाम स्वरूप हम रुग्ण की एलोपैथी की दवाइयां दिन ब दिन कम करते जाते हैं और आगे चलते हुए एक दिन ऐसा आता है कि जब कोई भी दवाई न लेते हुए उस रुग्ण की स्ट्रेस टेस्ट निगेटिव आती है। इन्हीं चिकित्साओं के माध्यम से आज तक 1 लाख से अधिक रुग्णों ने अपने हृदय रोग की चिकित्सा कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी न करते हुए वेदना रहित तरीके से की है। इन्हीं रुग्णों में बहुत से ऐसे रुग्ण थे जिन्हें अर्जेंट या तत्काल एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने की सलाह दी गई थी। कुछ रुग्ण ऐसे भी थे जिन्होंने बाईपास और एंजियोप्लास्टी की थी लेकिन उनकी तकलीफें कम नहीं हुई थी। अगर आप भी आपके हृदय रोग पर विजय हासिल करना चाहते हो तो आइए माधवबाग की राह पे चले। आपके साथ माधवबाग है ना।